सुंदर पोवाड्यानंतर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. महाराष्ट्राची शान लोकधराणी महान, सण उत्सवांची जान, ताल सुरांची बाण, परंपरेचा वारसा जपूया खास हा, नृत्याच्या प्रत्येक ठेक्यात चैतन्य संचारतो पहा, चैतन्य संचारतो पहा. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात अनेक अनेक लोक एकत्र राहतात. आपल्या महाराष्ट्राची परंपरा आगाध आहे. विविध जाती धर्मांचे लोकही या पवित्र भूमीत राहतात. ते जरी विविध धर्मांचे लोक असले ना तरी महाराष्ट्रात सर्वजण एकत्रच राहतात. आजचा आपला महाराष्ट्र म्हणजे जणू विविधतेने नटलेली सुवर्णभूमी. चला तर मग जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया महाराष्ट्राची लोकधरा या जोशपूर्ण नृत्याचे.
रसिको, या प्रशालेचा माझे विद्यार्थी नितीन मुळे, या प्रशालेचा माझे विद्यार्थी नितीन मुळे ओतप्रोत भरलेला प्रसंग आज आपल्या समोर सादर होत आहे. वनवासात असलेले श्रीराम माता सीतेच्या विरहात व्याकुळ आहेत. अशा वेळी रामभक्त हनुमान माता सीतेचा शोध घेत लंकेपर्यंत पोहोचतात. अशोकवनात दुःखी पण धैर्याने उभी असलेली माता सीता आणि समोर उभा असलेला रामदूत हनुमान, ज्याच्या शब्दात आहे प्रभू रामांचा आधार आणि कृतीत आहे निस्सीम भक्तीचा भाव. भक्ती, धैर्य, निष्ठा आणि विश्वास यांचा सुंदर संगम दाखवणारी हीच आहे सीता व हनुमान भेट ही महान कथा. हीच कथा आपल्या शाळेतील विद्यार्थिनी कुमारी कीर्ती देवस्थळी आणि आकांक्षा सप्रे यांनी राज्यात सादर केली. या दोन विद्यार्थिनींनी राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून आपल्या जिल्ह्याचा व शाळेचा नावलौकिक वाढवला. चला तर मग ही नाटिका पाहण्यास सज्ज होऊया. यह कथा है 14 वर्ष निर्वासन में बिताने वाले राम लक्ष्मण और माता सीता की. कथा है एक सच्चे राम भक्त की. यह कथा है श्री राम से वियोग का दुख सहने वाली माता सीता की. माता त्रिजटा, क्रोध तो मुझे अपने आप पर ही आ रहा है कि मैं अब तक जीवित क्यों हूँ? क्यों मुझे मृत्यु नहीं आती? कब तक जलती रहूंगी मैं इस विरह की अग्नि में? कब तक प्रतीक्षा करूंगी मैं मेरे रघुनंदन की? ये निशानी तो मेरे रघुनंदन की है. तो क्या सच में यहाँ कोई है? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? जो भी कोई मेरे प्रभु का संदेश मुझ तक लाए हैं, कृपा करके मुझे दर्शन दे. यह बात सुनते ही हनुमान माता सीता के सामने आ जाते हैं. जय श्री राम. प्रणाम माता. प्रभु राम का ये दास आपके लिए संदेश लाया है. हनुमान का वानर रूप देखकर माता सीता को लगा कि यह भी रावण का ही कोई मायावी दूत है. कौन हो तुम? कोई मायावी तो नहीं? अपना परिचय दो. मेरा परिचय? मेरा परिचय तो सिर्फ इतना ही है माते कि मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ. जय श्री राम. और ये मुद्रिका ही इसका प्रमाण है. यह साक्षात प्रभु श्री राम ने मुझे दी है ताकि आपका मुझ पर विश्वास हो सके माता. मुद्रिका देखकर सीता को हनुमान पर विश्वास हो गया था, पर फिर भी मन में संदेह था. यह मुद्रिका तो श्री राम की है,
पर तुम उसके भक्त हो इसका प्रमाण दो। माता, अब रावण के विमान से जाते समय आपने अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना माता? हाँ, फेंके थे। यह बात सुनकर माता सीता को हनुमान पर विश्वास हो गया। हाँ हनुमान, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ही मेरे प्रभु के भक्त हो। क्या वो मुझे याद करते हैं? क्षमा माते, पर जितनी विरह की अग्नि में आप जल रही हैं, उससे कहीं अधिक विरह की अग्नि में प्रभु श्री राम जल रहे हैं। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु राम की सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर देंगे। यह बात सुनकर माता सीता को लगा, यदि सारी वानर सेना हनुमान की तरह है तो असंभव है रावण से जीत पाना। क्या सारी सेना तुम्हारी तरह है? हाँ माता। तो हो गया मेरा उद्धार। क्यों माता, आपको कोई संदेह है क्या? रावण की सेना में एक से एक योद्धा है। तो प्रभु राम की सेना उनसे कम नहीं। प्रभु राम की सेना रावण की सेना का कुछ क्षणों में संहार कर देगी। अगर उनकी सेना इतनी ही बलशाली है तो मेरा इस कष्ट से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो अब तक उन्होंने इस घर का विध्वंस कर दिया होता। इसके बाद हनुमान माता सीता की आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल खाने जाता है, लेकिन रावण की सेना उसे देख लेती है। रावण के आदेशानुसार हनुमान की पूंछ पर आग लगा दी जाती है, पर वो भी हनुमान था हनुमान। उसने पूंछ की मदद से सारी लंका जला दी और माता सीता के पास वापस आ गया। इधर माता सीता को भी लंका दहन के बारे में पता चल गया। वो चिंतित सी हनुमान के पास आई। हनुमान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माता। पुत्र, श्री राम का संदेश मुझ तक पहुंचाकर तुमने मेरे मन को अलौकिक सुख दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम सदा अजर अमर रहोगे और सदा प्रभु के लाडले बने रहोगे। धन्यवाद माता, धन्यवाद। आपका ये आशीष पाकर तो मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। माता, प्रभु श्री राम के लिए आपका कोई संदेश है? आते समय तुम प्रभु का एक प्रतीक मेरे लिए लाए थे और जाते समय मेरा एक प्रतीक प्रभु के लिए लेकर जाओ। जय श्री राम। और इसी के साथ शुरू